नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी सतंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। नवनियुक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिका को मुख्यमंत्री ने दिए नियुक्ति पत्र। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, आंगनबाड़ी में आपका सहयोग महत्वपूर्ण। जितना लोग अपने घर के लोगों पर विश्वास नहीं करते, उतना आप पर पहली पर ऑनलाइन भारतीय प्रक्रिया हुई। कुपोषण के खिलाफ लड़ाई का संकल्प ले। लाडली बहनों की राशि भी बढ़ते जा रहे हैं। आधी आबादी के लिए आरक्षण भी बढ़ाया है। यशोदा माता भी आंगनबाड़ी बहनों के लिए उदाहरण। कृष्ण को जन्म देवकी ने दिया, पाला यशोदा ने। विकास द्वारा अपने आंगनबाड़ी की ये नई चयन प्रक्रिया के अंतर्गत ऑनलाइन न केवल उनका चयन किया गया, बल्कि नियुक्ति पत्र देकर के शुचिता, पारदर्शिता के आधार पर कई सारी हमारी आंगनबाड़ी और सहायिका बहनों को नियुक्ति पत्र प्रदान करके एक कार्यक्रम में बुला करके विधानसभा के अंदर ये कार्यक्रम किया गया। मैं अपनी ओर से विभाग की मंत्री श्रीमती निर्मला भूरिया, पूर्व मंत्री हमारी वर्तमान वरिष्ठ विधायक श्रीमती अर्चना चिटनीस जी और इसके माध्यम से विभाग के सारे अधिकारियों को बधाई देना चाहूँगा। हमारे लिए आंगनवाड़ी का अत्यंत महत्व है। कुपोषण, शिक्षा और नीचे की सरकार की योजनाओं के साथ समाज के सहकार के लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण कड़ी है। हमारे जीवन में अतीत के कालक्रम में, इतिहास में माता यशोदा ने देवकी और वसुदेव जी के पुत्र के भगवान कृष्ण के जीवन के सारे लालन पालन की जवाबदारी यशोदा मैया ने जिस कुशलता के साथ निभाई, ये हमारे लिए बहुत अच्छा उदाहरण है कि भगवान कृष्ण की न केवल सब प्रकार से उनकी चिंता की, बल्कि भगवान कृष्ण की बल पराक्रम पुरुष के जो उनके उदाहरण दिखे हैं, गोवर्धन पर्वत से उठाने से लेके कन्हैया ने कालिया नाग के फन के ऊपर भी नृत्य करके जो आनंद मनाया और कंस को घर में घुस के मारा है, ये उनकी सब प्रकार से माँ यशोदा का माखन और उनका स्नेह का परिचायक है। और उसी प्रकार से शिक्षा की महत्ता के आधार पर भगवान की शिक्षा दीक्षा की ललक भी ऐसी जगह के कंस को मारने के बाद भी भगवान ने सिंहासन को पसंद नहीं किया, शिक्षा को पसंद किया। हमारी प्रत्येक आंगनवाड़ी में ये एक तरह से आदर्श उदाहरण है कि हमारे बच्चे न केवल कुपोषण के खिलाफ पोषकता से परिपूर्ण हो, सब प्रकार के भविष्य में आने वाली चुनौतियों में उनकी शारीरिक शक्ति में भी दक्षता हासिल करे, शिक्षा से भी जुड़े और संस्कारित जीवन के लिए सब भी सुयोग्य नागरिक बने। ये जो मूल कल्पना आंगनबाड़ियों की है, इस भावना के लिए मेरी अपनी ओर से महिला बाल विकास सब अपना काम कर रहा है। हमारी शासन की सारी व्यवस्थाओं के साथ हम उम्मीद करते हैं कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मध्य प्रदेश कदम से कदम मिला के चलेगा और सभी वर्गों के कल्याण के लिए बनाई गई इस योजना का लाभ लेगा। मेरी अपनी ओर से आज जो नियुक्ति पत्र दिए गए सभी बहनों को बधाई। थैंक यू। सिंगरौली में पेड़ों की कटाई और सरकार के द्वारा बिजली खरीदी को लेकर आज कांग्रेस विक्रांत भूरिया ने सदन में मुद्दा उठाया, जिसमें सरकार के जवाब से संतुष्ट न होने के चलते कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉकआउट किया। विक्रांत ने कहा कि सिंगरौली में जिरोली कोल ब्लॉक में हो रही पेड़ों की कटाई के साथ साथ वह 2023 में केंद्र सरकार की 5वीं अनुसूची में शामिल था। उस कोल ब्लॉक को अडानी व उसके लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए खोला गया। वहां 6 लाख पेड़ काटे जा रहे हैं। पैसा कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है। विराद कर रहे आदिवासी पर झूठे मुकदमे लगाकर कौन है जेल भेजा जा रहा है या जिलाबदर किया जा रहा है। वही सरकार के पास जो सरप्लस बिजली है, तो फिर महंगी बिजली खरीद कर सस्ते में बेचकर कमीशन का खेल खेल रही है। क्षेत्र आदिवासी क्षेत्र 5वीं सूची में था केंद्र सरकार के कागजों में, ऐसा कैसे उसमें बदलाव हुआ वो उत्तर नहीं दे पाए। साथ में हमने पूछा क्या इस खदान को वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अनुमति मिली है। मंत्री को जानकारी नहीं थी इसके बारे में। मैंने उनसे पूछा क्या पर्यावरण संरक्षण अधिनियम सन 1986 के अधीन इसमें अनुमति मिली है। मंत्री उत्तर नहीं दे पाए। अब मैंने स्पष्ट कहा सदन के अंदर कि शायद माननीय मंत्री भूल गए कि वन मंत्री है, क्योंकि उनका जवाब तो ऐसा था कि वो कोयला मंत्री है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर कोई वन मंत्री है तो उसकी जिम्मेदारी है कि अगर हमारे वन क्षेत्र के ऊपर कोई उद्योगपति आकर कब्जा कर रहा है, इस प्रकार का खनन कर रहा है,
तो ये हमारे ना प्रदेश के हित में है, ना पर्यावरण के हित में है, ना आदिवासी के हित में है। लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर ना माननीय वन मंत्री जी, ना संसदीय कार्य मंत्री जी कोई उत्तर हमारा दे पाए, जिससे स्पष्ट दिखता है कि इसमें बड़ा घपला हुआ है। लाखों पेड़ काटे जा रहे हैं इसमें, और ये कह रहे हैं कि हम कहाँ सिंगरौली, कहाँ शिवपुरी, कहाँ रायसेन। आप सोचिए 6 लाख पेड़ काट रहे हैं, 6 लाख पेड़ काटे जा रहे हैं सिंगरौली जिले के, और ये कर रहे हैं वृक्षारोपण आगर मालवा में, रायसेन जिले में, शिवपुरी जिले में। ये कैसा मजाक है, हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे। मैं आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वो इस पर संज्ञान ले। जहां पूरे विश्व में कोयला खदानें कम की जा रही हैं, अब पूरे विश्व में सौर ऊर्जा का स्रोत का उपयोग किया जा रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी, क्लीन एनर्जी, जिससे नुकसान ना हो पर्यावरण को, उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। वहाँ एकमात्र मध्य प्रदेश है जहाँ हम उल्टा काम कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक मामला है, और हम इसमें आग्रह करेंगे कि सीएम साहब संज्ञान में लें, संज्ञान में लें। किस तरह से सरकार का ध्यान आकर्षण किया उसे लेकर? देखिए, मैं जो प्रोटेस्ट है वो जनता के अधिकारों के प्रोटेस्ट है। आप देख रहे हैं कि सरकार सदन के अंदर कैसे झूठे जवाब देती है। सरकार बहस से बचती है, चर्चा से बचती है। वो मंत्री किस प्रकार से झूठ बोलते हैं, गुमराह किया जाता है। मैं समझता हूँ कि जो प्रोटेस्ट है किसानों के, चाहे बच्चों के, नवजात बच्चों के लिए जिस प्रकार से घटनाएं घटी, सिरप की, चाहे कट्टीवाड़ा हो, कई जगह हॉस्टलों के अंदर ढंग से खाना नहीं मिलता, नवजात शिशु को चूहे खा गए, ऐसे तमाम मामलों को लेके हम लोगों ने प्रयास किए। कल हमने बंदर के हाथ में उसरा, सरकार जिस प्रकार से निर्णय लेती है, लैंड पूलिंग एक्ट में किसानों हमने विरोध किया था, आज सरकार को उसको लेना पड़ रहा है। तो सरकार के ऐसे कई अनिर्णय की स्थिति है, तो हम कह सकते हैं कि सरकार जैसे बंदर के हाथ में उसरा होता वैसे चलाती। तो युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही, ओबीसी आरक्षण पे सरकार अभी तक तय नहीं कर पा रही है कि क्या करना है, विड्रॉ करना है, सुप्रीम कोर्ट से नहीं कर पा रही। तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं, किसान, युवा। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार ये बंदर के हाथ में उसरे से हर वर्ग को कैसे उसरा चला रही है ये, और अब तो मीडिया पे भी उसरा चलाती रहती है ये सरकार।